मैं सबा हूँ। फैसलाबाद के एक मामूली मोहल्ले में रहने वाली शादीशुदा औरत। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। शौहर आमिर एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता था। घर, बावर्ची खाना, कभी कभार रिश्तेदारों की आमद, यही मेरी दुनिया थी। जिंदगी सीधी सादी चल रही थी। ना कोई बड़ी खुशी, ना कोई बड़ी कमी, बस एक हल्की सी खामोशी जो दिन बदन गहरी होती जा रही थी। आमिर का छोटा भाई बिलाल मेरे से सिर्फ 1.5 साल छोटा था। शादी के वक्त वो कॉलेज में था, अब नौकरी कर रहा था। पहले वो अलहदा रहता था, मगर कुछ महीनों से हमारे घर आ गया था। कमरा ऊपर वाले फ्लोर पर था। सुबह नाश्ता करता, दफ्तर चला जाता, रात को वापस आता। मैं उसे खाना देती, कपड़े इस्त्री करती, मामूली सी बातें करती। वो कम बोलता, ज्यादा मुस्कुराता, आंखें नीची रखता जब मैं करीब होती। शुरू में सब आम था। बिलाल को मैं देवर समझती थी, एहतराम के साथ पेश आती, वो भी अदब से पेश आता। मगर आहिस्ता आहिस्ता कुछ बदला। एक शाम आमिर लेट आया। बिलाल घर पर था। मैं किचन में रोटी बना रही थी। वो आया और दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, भाभी मदद करूं? मैंने मुस्कुराकर सर हिला दिया। वो खामोश खड़ा रहा। मैंने देखा कि उसकी नज़र मेरे हाथों पर थी। फिर उसने नज़रें हटा लीं। इस लम्हे में एक अजीब सी लहर दौड़ी, मगर मैंने नज़रअंदाज कर दिया। बातें बढ़ने लगीं। बिलाल जब घर आता तो आमिर के बगैर मुझसे ज्यादा देर बात करता। मौसम के बारे में, दफ्तर की थकावट के बारे में, कभी मेरी पुरानी पढ़ाई के बारे में। मैंने बताया कि शादी से पहले मैंने फाइन आर्ट्स पढ़ी थी। वो दिलचस्पी से सुनता। एक दिन उसने कहा, भाभी, आपकी बातों में एक अलग सी बात है, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ मगर कहती नहीं। मैंने सर झुका लिया। दिल में बेचैनी सी महसूस हुई। आमिर मसरूफ रहने लगा, कभी लेट रात तक फैक्ट्री, कभी बाहर शहर। बिलाल ज्यादा घर रहने लगा, कभी चाय के बहाने किचन में आ जाता, कभी बालकनी में मेरे करीब खड़ा हो जाता। एक दोपहर आमिर बाहर था, बिलाल घर पर था। मैं कपड़े सुखाने बालकनी में थी, वो भी बाहर आ गया। हुआ में हल्की सी गर्मी थी। उसने मेरे करीब आकर कहा, भाभी, आप तन्हा महसूस करती हैं कभी? सवाल अचानक था। मैंने कुछ देर खामोश रहकर कहा, कभी कभार। उसने मेरी तरफ देखा। मैं भी। इस घर में अकेलापन अजीब लगता है, मगर आपके पास आकर कम हो जाता है। मेरे दिल ने जोर से धड़कन दी। मैंने कपड़े समेटे और अंदर चली गई। जज्बात बढ़ रहे थे। मैं रात को लेटी हुई उसकी बातें याद करती। उसकी मुस्कुराहट, उसका हाथ जब कप लेते वक्त मेरे हाथ से छू जाता। एक शाम आमिर ने फोन करके बताया कि वो रात भर बाहर रहेगा। बिलाल घर पर था। मैंने दरवाजा बंद करके किचन में खाना गरम किया। वो आया। बैठक में बैठे। बातें होती रहीं। पुरानी यादें, घर की थकावट, जिंदगी की खामोशी, फिर खामोशी। बिलाल ने मेरा हाथ थाम लिया। भाभी, सबा, मैं आपको देखकर चैन नहीं पाता। मैंने हाथ नहीं छुड़ाया। उसने मेरे बालों को हाथ लगाया, आहिस्ता से, फिर मेरे माथे पर बोसा दिया, नरम, हल्का। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरे अंदर कुछ टूट रहा था और कुछ जड़ रहा था। उस रात हमने एक दूसरे को पूरी तरह महसूस किया। वो लम्हे सिर्फ हमारे थे। घर की खामोशी में जज्बात की लहरें इतनी तेज थीं कि लगता था वक्त रुक गया है। हमने एक दूसरे की सांसों में सांस ली, जिस्म की गर्मी को महसूस किया और दिल की धड़कनों को एक कर दिया। जब अलग हुए तो दोनों खामोश रहे। बिलाल ने मेरा चेहरा देखा और कुछ नहीं कहा। मैंने भी कुछ नहीं कहा। वो ऊपर चला गया। मैं अपने कमरे में लेट गई, जिसमें एक अजीब सा सुकून था और साथ ही एक भारी सी शर्म। उसके बाद सब बदल गया। बिलाल अब भी घर में रहता, मगर अब हमारी नजरें मिलते ही कुछ और हो जाता। कभी कभार आमिर के सामने भी बातें होती, मगर एहतियात से। जब मौका मिलता तो करीब आ जाते। एक दिन आमिर ने हफ्ते की छुट्टी पर बाहर जाने का प्लान बनाया। मैंने बहाना बनाया कि सर दर्द है। वो अकेला चला गया। बिलाल घर पर था। हमने घर में वक्त गुजारा, बातें कम, खामोशी ज्यादा। फिर वो कुर्बत जो अब आदत सी बनती जा रही थी। उस दोपहर हमने फिर से एक दूसरे को महसूस किया।
नर्म रोशनी में, बंद पर्दों के पीछे, सिर्फ हम दोनों। जज्बात गहरे हो रहे थे। मैं जानती थी कि ये गलत है। शौहर का छोटा भाई, घर, इज्जत, रिश्ता, सब कुछ। मगर दिल नहीं मानता था। बिलाल भी कहता, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता, मगर रुक भी नहीं पा रहा। हम दोनों कसूरवार महसूस करते, मगर रुक नहीं पाते। कभी ऊपर वाले कमरे में, कभी रात के अंधेरे में जब आमिर सो रहा होता। हर बार वही शिद्दत, वही कुर्बत, वही बाद की खामोशी। एक रात आमिर घर पर था, बिलाल भी। तीनों बैठक में बैठे। बातें आम थीं। मैं चाय ला रही थी। बिलाल ने कप लेते वक्त मेरे हाथ को हल्के से दबाया। मैंने सर उठाकर देखा। उसकी आंखों में वही बात थी जो हम अकेले में कहते थे। मैंने जल्दी से नजरें हटा ली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रात को आमिर के पास लेटी हुई मैं बिलाल की याद में खोई रही। जिस्म चाहता था, दिल शर्माता था, दिमाग उलझता था। महीने गुजर गए। ताल्लुक छुपा हुआ चल रहा था। कभी गहरा, कभी हल्का। कभी मैं खुद को रोकती, कभी बिलाल। मगर जब मिलते तो सब भूल जाते। एक दिन बिलाल ने कहा कि उसे शहर से बाहर नौकरी का ऑफर आया है, बेहतर तनख्वाह। मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, कब तक? उसने कहा, पता नहीं, शायद मुस्तकिल। उस रात हम ऊपर वाले कमरे में थे। बातें कम हुई, कुर्बत ज्यादा। हमने एक दूसरे को ऐसे महसूस किया जैसे आखिरी बार हो। सांसों का मिलाप, जिस्म की गर्मी और वो खामोशी जो अब अल्फाज से भारी थी। जब अलग हुए तो बिलाल ने कहा, सबा, आपको भूल नहीं पाऊंगा। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसके सीने से चिमटी रही। वो चला गया, दूसरे शहर। पहले मैसेजेस आते, फिर कम, फिर खत्म। आमिर ने बताया कि बिलाल ने वहां शादी कर ली है। मैंने सिर्फ सर हिलाया। घर की जिंदगी पहले जैसी हो गई। नाश्ता, रुखसत, इंतजार, रात। मगर अब खामोशी ज्यादा गहरी थी। कभी कभार रात को लेटी हुई उसकी आवाज याद आ जाती। उसके हाथों की गर्मी, घर के उन लम्हों की याद। दिल भारी हो जाता, मगर आंसू नहीं आते। साल गुजर गए। आमिर के साथ जिंदगी चल रही है। ना कोई बड़ी लड़ाई, ना कोई बड़ी खुशी, बस चल रही है। बिलाल का नाम कभी कभार आ जाता है जब आमिर अपने भाई की बात करता है। मैं खामोश रहती हूँ। कभी कभार अकेले में पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। किचन, बालकनी, ऊपर वाला कमरा और वो रातें जो सिर्फ हमारे लिए थीं। मैंने कभी किसी को नहीं बताया, ना अम्मी को, ना किसी सहेली को। ये कहानी मेरे अंदर बंद है, ना मुकम्मल हुई, ना टूटी, बस गुजर गई। कुछ ताल्लुकात ऐसे ही होते हैं। वो आते हैं, गहरे हो जाते हैं, फिर चले जाते हैं। पीछे सिर्फ एक नर्म सी याद रह जाती है, जो कभी कभार रात के अंधेरे में हरकत कर जाती है। अब जब मैं आमिर के साथ बैठी होती हूँ और वो टीवी देख रहा होता है, तो कभी कभार मेरा जहन भटक जाता है। बिलाल की मुस्कुराहट, उसका हाथ, उसकी सांस। फिर मैं खुद को झुंझोड़ती हूँ और मौजूदा लम्हे में वापस आ जाती हूँ। जिंदगी ऐसी ही है। कुछ चीजें छुप कर रह जाती हैं, कुछ खुलकर, और कुछ बस याद बनकर रह जाती हैं। छोटे देवर के साथ गुजरे वो दिन मेरी जिंदगी का एक खामोश बाब है। न अफसोस का, न फख्र का, बस एक सच्ची सी कहानी जो कभी किसी किताब में नहीं लिखी जाएगी। और ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कुछ मज़े, कुछ कुर्बतें, कुछ रातें सिर्फ इतनी देर के लिए होती हैं जितनी देर वो चल सकें, फिर ख़त्म हो जाती हैं। और इंसान चलता रहता है, अपनी जिंदगी के साथ, अपनी खामोशी के साथ, और उन यादों के साथ जो कभी मिटती नहीं।